Good morning, students. Today we start chapter number 13 probability class 12. तो स्टूडेंट अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर 13.1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अब हमारी जो चल रही है वो बेस थ्योरम चल रही है। अब बेस थ्योरम जो भी चल रही है, बेस थ्योरम के अंदर हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन। और आज हम कर रहे हैं, आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 में ए मैन्युफैक्चरर हैज थ्री मशीन ऑपरेटर्स ए बी एंड सी, तीन ऑपरेटर्स हैं। ओके, द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम्स वेयर other two operators B and C produce 5% and 7% defective items respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? Okay. तो यहाँ पे पहली चीज तो हमें क्या करना है, E1 E2 E3 एज्यूम करने। अब हमें पता कैसे चले कि E1 E2 E3 क्या होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ कि पहली चीज तो देखो, हर क्वेश्चन के लिए बेस थ्योरम के अंदर E1 E2 E3 या E1 E2 मानते हैं या E1 E2 E3 तीनों दे रखे हो, तो हमारा मेन जो चीज है, हमें पता कैसे चलेगा कि E1 E2 E3 किसको माने। तो जिनका सम 100% हो जाए, टोटल मिला के E1 E2 E3 या E1 E2 तो भी 100% हो जाए, वो हमारा क्या होगा, E1 और E2 होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए का जॉब का टाइम, बी का, सी का, इन तीनों को मिला दें तो क्या होगा, हमारा 100% हो रहा है। तो हमारा ए का जॉब का टाइम जो भी है वो क्या होगा, E1। तो लेट E1 बी द टाइम ऑफ ए फॉर जॉब। ओके, E2 बी द बी फॉर जॉब, E3। ओके, नेक्स्ट। अब क्या होगा, P ऑफ E1 क्या गिवन है, कितना टाइम देता है E। तो P ऑफ E1 हो गया 50% ऑफ द टाइम। 50%, 50/100। P ऑफ E2 क्या है यहाँ पे, 30/100। और P ऑफ E3 क्या है, 20/100। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात आती है यहाँ ए इवेंट। अब ए इवेंट यहीं से बनेगा, कहां से बनेगा कि जो काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उसमें कितना डिफेक्टिव आइटम्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। डिफेक्टिव आइटम, तो लेट ए इवेंट्स बी, ए इवेंट बी डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस, इवेंट्स बी प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम्स। ओके, तो P ऑफ ए बाई E1, ए बाई E1 क्या आएगा, ए बाई E1 आ जाएगा 1% डिफेक्टिव आइटम्स है ऑपरेटर ए के लिए, 1/100। P ऑफ ए बाई E2, P ऑफ ए बाई E2 कितना आ जाएगा, 5%, 5/100। P ऑफ ए बाई E3 क्या आ जाएगा, 7/100। क्लियर स्टूडेंट। अब हमें फाइंड किसकी करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि यहां पे गिवन फाइंड क्या कर रहा है कि a defective item is produced, what is the probability that it was produced by a। a प्रोड्यूस कर रहा है, तो P ऑफ E1 बाई ए हमें फाइंड करना है। तो P ऑफ E1 बाई ए का फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ E1 बाई ए इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए बाई E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3। ये चीज होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पे इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वैल्यूज को पुट करेंगे, देखिए, तो P ऑफ E1 बाई ए क्या आएगा, E1 इंटू ए बाई E1, E1 क्या हमारा 50/100 इंटू इंटू क्या आएगा 1/100 अपॉन
50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100 इंटू 7/100। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे से 100 और 10,000 आ जाएगा, तो ऊपर नीचे से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो ऊपर आए न्यूमरेटर में 50 अपॉन में क्या है 50 प्लस 150 प्लस 140, ये चीज होगी। तो नेक्स्ट 50 अपॉन पी ऑफ E1 बाई ए क्या आ गया 50 अपॉन कितना होगा 200 300 340 340। तो क्या आ गया P ऑफ E1 बाई ए इज इक्वल टू 5/34। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, 5/34। 13.3 क्वेश्चन नंबर 11 5/34। तो स्टूडेंट ये चीज जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये क्लियर है। तो कोई भी इसमें फिर मैं वापस बार बार हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट या कंफ्यूजन आ जाए बेस थ्योरम के अंदर तो मेरे से कंसल्ट कर सकता है, या स्कूल में आके भी आप कोई भी गाइडलाइन लेनी है आपको तो स्कूल में आके भी पूछ सकते हैं। फोन कर लीजिए, फोन नंबर मैंने अपना दिया हुआ है, सबके पास है। कोई भी डाउट कंफ्यूजन है, अगर स्कूल नहीं आना चाहते तो पूछ सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर हम बात करें पूरी एक्सरसाइज में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 ही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, a card from a pack of 52 cards is lost. Okay, so from the remaining card of the pack, two cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability of the lost card being a diamond. तो मैं इसको अदर वे से इसको आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट को कहा बेटा डेक ऑफ कार्ड्स लेके आओ, ठीक है, तो वो कार्ड लेने के लिए गया, डेक ऑफ मीन्स गड्डी, ताश की गड्डी लेके आओ, तो वो लेने गया। अब वो मेरे पास लेके आया कि सर ले आया, मैंने कहा इनको काउंट करो, तो उसने काउंट किया, वो मिले 51। कितने मिले 51। वो अब मैंने कहा कि मैंने तो पूरी मंगाई दी, वो बोला कि सर रास्ते में कहीं एक गुम हो गया है। ओके, तो अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने रह गए 51। अब मेरे को कितने चूज करने थे यहाँ पे, टू कार्ड्स मेरे को उनमें से क्या करने ड्रॉन करने, और ड्रॉन करने के बाद क्या चाहिए फाउंड टू बी, दोनों के दोनों मेरे को क्या चाहिए डायमंड चाहिए। तो हम जो स्टार्ट करते हैं कि हमें कार्ड कौन से चाहिए स्टार्टिंग में डायमंड, तो लेट E1 किसको मान लिया हमने डायमंड कार्ड्स को मान लिया, लेट E1 बी द कार्ड ऑफ डायमंड। ओके, E2 बी द अदर कार्ड, अदर कार्ड्स। ओके, अदर कार्ड्स ऑफ डायमंड। ओके, अब बात आती है पी ऑफ E1। पी ऑफ E1 डायमंड के कार्ड कितने होते हैं टोटल 13, तो 13/52, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे को टोटल में से चाहिए, बाद में लॉस्ट हुआ एक कार्ड, तो 13/52 है तो 1/4। तो P ऑफ E1 क्या आ गया 1/4, तो P ऑफ E2 क्या आएगा 3/4। तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर होगी है। अब मेरे को क्या करना है, ए इवेंट, लेट ए इवेंट बी लॉस्ट कार्ड, एक पत्ता गुम हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है दो कार्ड चूज करने हैं। ओके, तो ए इवेंट बी लॉस्ट कार्ड। ओके, ए इवेंट क्या हो गया हमारा लॉस्ट कार्ड है, लॉस्ट कार्ड है तो पी ऑफ A/E1। अब ए तो क्या है लॉस्ट कार्ड है, और कार्ड कितने लॉस्ट कार्ड, ए इवेंट भी लॉस्ट कार्ड है, और चूज कितने करने हैं टू कार्ड चूज करने हैं। ओके, तो डायमंड का कार्ड मान लो कि जो हमें चूज करने टू कार्ड्स, ए क्या है लॉस्ट कार्ड। क्लियर? अगर वो जो हम कार्ड चूज करें टू कार्ड्स, अगर वो मान लिया लॉस्ट कार्ड है डायमंड का, क्लियर, तो डायमंड का कार्ड है मान लिया वो किसका है डायमंड का, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड कर लीजिए।
ठीक है, लॉस्ट कार्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बाई इवन, तो क्या होगा यहां से, अगर लॉस्ट कार्ड, ध्यान से सुनिए, मैंने किसी को कहा कि लॉस्ट कार्ड, अब डायमंड की बात चल रही थी, इवन किसको माना हमने, डायमंड कार्ड्स को। जो एक पत्ता गुम हुआ है, एक पत्ता कार्ड जो गुम हो गया है, वो मान लिया डायमंड का है, तो डायमंड के कितने पत्ते बच गए हमारे पास, 12। टोटल कितने हो गए, 12। तो 12 में से कितने कार्ड चूज करेंगे हम, 2। अब टोटल हमारे पास कितने बचे, 51। 51 में से कितने चूज करेंगे, 2। फिर वापिस सुनिए मेरी बात, ए हमारे पास क्या है, लोस्ट कार्ड, ओके, और इवन क्या है, डायमंड कार्ड। अब मैंने कहा जो कार्ड गुम हो गया है, हमारा लॉस्ट हो गया है, मान लो वो जो कार्ड था वो किसका था, डायमंड का था। वो कार्ड किसका था, डायमंड का, क्योंकि ए इवेंट इवन किसको माना हमने, डायमंड को। तो जो पत्ता गुम हुआ वो डायमंड का था, तो डायमंड के हमारे पास कितने बच गए, 12। तो 12 में से कितने में चूज करने, 2। और टोटल में 51 है, 51 में से कितने हो जाएंगे, 2। अब आई बात अगली, E2/A। E2 हमने किसको माना है, अदर कार्ड्स को। अगर वो पत्ता डायमंड का नहीं था, जो गुम हुआ है, ओके, तो डायमंड का नहीं था, तो टोटल अब डायमंड के कार्ड कितने बचे, 13। तो 13 में से 2/51, टोटल में से तो गुम हो ही गया। देखो दो केस हैं, E1 तो डायमंड कार्ड्स और E2 है नो डायमंड कार्ड्स। अगर जो पत्ता गुम हुआ है, ए इवेंट लॉस्ट कार्ड, अगर वो पत्ता डायमंड का था, तो डायमंड के बच गए 12, 12 में से 2 चूज करेंगे। अगर वो पत्ता डायमंड का नहीं था, तो कितने में से चूज करेंगे, टोटल 13 में से करेंगे, क्यों, अदर कार्ड्स में से निकल के गिर गया, तो डायमंड के तो कार्ड टोटल कितने हैं, 13, और टोटल तो 51 है ही। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसको मैं मेथड भी बता देता हूं, आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है, एन सी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस होल आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर किसी को ये फॉर्मूला ध्यान ना भी रही, तो इसको और डायरेक्ट मेथड से मैं बता सकता हूं, देखिए 12C2 है, 12C2 को क्या करेंगे, 12 को 2 टाइम्स, 12 इंटू 11, अगर यहाँ 3 है तो 12 11 10, और जो 2 है इसको 1 टाइम्स, 2 इंटू 1, अगर यहाँ 3 होता तो 3 2 1 1 तक ले जाएंगे। ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे, तो करिए, पी ऑफ ए बाई ई वन इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 51 इंटू 50 अपॉन में 2 इंटू 1, ये हो गया कैंसिल। नेक्स्ट, पी ऑफ E2/A क्या आएगा यहां से, A/E1, A/E2 है यहाँ, A/E2, ओके, A/E2, तो ये क्या आ गया, 13 इंटू 12 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन 51 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 1, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि P ऑफ A/E1 क्या है हमारे पास, 12 इंटू 11 अपॉन में 51 इंटू 50, इतना ही छोड़ लेते हैं, और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। A/E2 क्या आ गया, 13 इंटू 12 अपॉन में 51 इंटू 50। क्लियर स्टूडेंट, अब क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है, किसी उस उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। डायमंड किसको माना है, E1 को, तो हमें जो फाइंड करना है, P ऑफ E1/A फाइंड करना है। तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2, इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। P ऑफ E1 क्या है, 1/4, A/E1 क्या है, 12/12 इंटू 11/51 इंटू 50 इंटू 50, ये आ गया, अपॉन 1/4 इंटू 12 इंटू 11 51 इंटू 50 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3/4 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन में 51 इंटू 50। यहां से क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सबका सेम आ रहा है, आप चेक कर लीजिए, सबका एलसीएम सेम आएगा, ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का। तो क्या आ जाएगा, P ऑफ E1/A
क्या आया, ऊपर से बचा 12 × 11 और डिनोमिनेटर में क्या है 12 × 11 प्लस 3 × 13 × 12। 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सॉरी, अभी नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो P ऑफ E1/A इज इक्वल टू कितना आ गया, 132। 132 प्लस 39 × 12, 468। तो कितना आ गया, P ऑफ E1/A यहां से क्या आया 132 अपॉन ये आ गया हमारा 600। इसको और थोड़ा कैंसिल कर देंगे, 66 300 11 से, सॉरी 3 से कर दिया, तो क्या आ गया 11/50। P ऑफ E1/A क्या आ गया 11/50। चेक कर लेते हैं, यही है क्या क्वेश्चन नंबर 12। आंसर जो है चेक कर लेंगे 11/50। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर वापस रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन क्या था कि मेरे को कोई डायमंड के कार्ड चूज करने थे टू, तो मैंने क्या किया, मैंने डायमंड के कार्ड्स को E1 मान लिया और अदर कार्ड्स को क्या मान लिया E2। तो डायमंड के कार्ड होते हैं 13 1/4, और अदर कार्ड्स कितने होते हैं कितने होते हैं 39। ओके, तो 3/4 हो गया। नेक्स्ट, अब वो कह रहे हैं कि एक कार्ड, वन कार्ड क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, एक कार्ड गुम हो गया। अगर वो कार्ड डायमंड का है जो गुम हुआ है, तो डायमंड के बच गए टू, टोटल कितने बच गए 12। 12 बच गए, उनमें से मैं कार्ड कितने चूज करने, टू कार्ड, तो 12C2 कॉम्बिनेशन हो गया और 51C2। अगर वो डायमंड का कार्ड नहीं था जो लॉस्ट हुआ है, तो डायमंड के कार्ड बच गए टोटल 13, तो 13C2 अपॉन 51C2। इनको मैंने फॉर्मूले से सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूले में पुट किया और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बच गया, क्वेश्चन नंबर 13, वो और मैं करा देता हूं तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। Probability that A speaks truth is 4/5. A coin is tossed. A reports that head appears. The probability that actually there was head is. तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, तो पहले वो किसको टॉस कर रहा है, क्वाइन को टॉस कर रहा है। अब क्वाइन को टॉस करने के बाद वो क्या कर रहा है, हेड आने की या ना आने की। फिर जो हेड आएगा वो ट्रूथ है या ट्रूथ नहीं है, वो ट्रूथ बोलना क्या हो जाएगा हमारा ए इवेंट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, ए क्वाइन इज टॉस, ए रिपोर्ट दैट ए हेड अपीयर्स, हेड आने के बारे में कह रहा है वो। तो लेट इवन बी द, इवन किसको मान रहे हैं हम, tossing a coin, getting head, even be getting head after tossing a coin. After tossing a coin. ओके, E2 किसको माना, फेल हो जाएगा आफ्टर टॉसिंग ए कॉइन। तो P ऑफ E1 क्या आया, E1 की प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, और P ऑफ E2 क्या हो गया, P ऑफ E2 हो गया 1/2। ये चीज क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि एक कॉइन को टॉस करते हैं उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ई 1/2, उसी को हमने क्या माना इवन, और टेल आने की भी क्या होगी 1/2। अब बात आती है ए इवेंट की। लेट ए इवेंट बी, ए इवेंट किसको मानना है, स्पीक द ट्रूथ। ए इवेंट बी स्पीक ट्रूथ। ओके, स्पीक ट्रूथ।
तो P ऑफ A बाई E1 वो हेड आया, ये बात वो ट्रू बोल रहा है कि वो कह रहा है कि हाँ वो सच बोल रहा है। स्पीक ट्रूथ, क्या स्पीक ट्रूथ है कि वो क्या कह रहा है, हेड आना, हेड आया है, ये स्पीक ट्रूथ की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4/5। अगर वो सच नहीं बोल रहा है, मेन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी सच नहीं बोल रहा है, तो क्या होगा, P ऑफ A/E2 ये क्या होगी, 1/4/5, तो क्या आ गया 1/5। ये चीज क्लियर। अगर वो बोल रहे हैं कि हेड आया है, ये बात वो सच बोल रहे हैं तो 4/5 है, सच नहीं बोल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। अब हमें फाइंड किसकी करनी है, वो करें कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, हेड आने की, हेड के बारे में कह रहा है, तो P ऑफ E1/A फाइंड करना है। E1/A क्या होगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। वैल्यूज को पुट करें तो P ऑफ E1/A इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू A/E1 क्या है 4/5 अपॉन 1/2 इंटू 4/5 प्लस P ऑफ E2 क्या है 1/2 इंटू A/E2 है 1/5। वैल्यूज को पुट कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। P ऑफ E1/A 4/10 अपॉन में 4/10 प्लस 1/10, एलसीएम लेके कैंसिल कर देते हैं 10 को, तो P ऑफ E1/A यहां से क्या आ गया 4/5, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/5। चेक कर लेते हैं यही है क्या, कोई कंफ्यूजन तो कोई मिस्टेक ना होगी हो, तो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक, तो 4/5 ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी, हेड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां से बेस थ्योरम हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी है। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट कंफ्यूजन कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कंप्लीट जरूर करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।